अस्सलाम वालेकुम। आप सबको चैनल ख्याल करें में खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है आसमानों की सकूनत, शैतान की सवाने उम्री में। आज हम आपको बताएंगे शैतान ने आसमानों पर क्या किया। पहले आसमान पर मेरी इबादत और रियाजत पूरे जोश पर थी। पहले आसमान के फरिश्ते मेरे दर्स व तदरीस से बहुत कुछ सीख चुके थे। मैं भी इन सब से मायूस हो गया था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे मैं भी इन्हीं में से एक हूँ। मेरे सब साथी आपस में एक दूसरे से सरगोशियाँ करते रहते थे कि परवरदिगार ने अज़ाज़ील जैसी हस्ती उनकी तालीम व तरबियत के लिए बख्शी है। मुझे भी सब कुछ मालूम था कि ये फरिश्ते मेरे मुतालिक क्या राय रखते हैं। एक रोज़ यकायक मुझको बताया गया कि आसमान दोयम के फरिश्ते मेरे जलीस होना चाहते हैं, वो भी मेरी पंदो नसीहत से कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये सुनकर जवाब दिया कि मैं जो कुछ जानता हूँ उनको भी बता दूँ। वो शौक़ से वाज की मजलिसों में हाजिर हुआ करें। लेकिन इसके जवाब में मुझको बताया गया कि आसमान दोयम के फरिश्ते पहले आसमान पर नहीं आ सकते। चनाचा मैं बहुकुम खुदाबंदी दूसरे आसमान पर पहुंचा दिया गया। पहले आसमान के फरिश्तों को मेरी इस तब्दीली और जुदाई से अफसोस हुआ, मगर मैंने उन्हें समझा दिया कि हुक्म खुदाबंदी के आगे हम सब की गर्दनें खम हैं और यही हमारा इम्तियाज़ है। आसमान अव्वल के फरिश्ते मेरे समझाने से कुछ मुतमईन हो गए और मैं अपने महबूब साथियों को बाहसरत व यास छोड़कर दूसरे आसमान पर चला गया। दूसरे आसमान पर यहाँ पहुँचा तो फरिश्तों ने मेरी बहुत भाव भगत की और मुझसे कहा कि हम सब ने अपने बारगाह कुद्दूस में अर्ज़ व मारूज करके आपको हासिल किया है। क्या ही अच्छा हो कि अगर आपकी ज़िंदगी और अमल से कुछ हम भी सीख सकें। रही वाज की मजलिसें जो आप आसमान अव्वलीन पर मुनक्किद फरमाया करते थे, यहाँ हमारे लिए भी मुफीद होंगी। मैंने कहा, प्यारे दोस्तों, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चनाचा वही मशागिल जो पहले आसमान पर थे यहाँ भी शुरू किए गए। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, हत्ता कि मेरी ज़रूरत तीसरे आसमान के फरिश्तों को महसूस हुई और उसी तरह मुझे बादिल ख्वास्ता दूसरे आसमान के प्यारे साथियों को अलविदा कहना पड़ा। चलते वक्त मेरे महबूब साथियों ने जिन मायूस निगाहों से मुझे देखा था, वो तीर की तरह मेरे सीने को छलनी कर गईं और आज तक उनका असर महसूस करता हूँ। तीसरे आसमान पर, पहले आसमान पर जो बहार थी, काश मैं बयान कर सकने की ताकत रखता। लेकिन जब दूसरे आसमान पर पहुंचा तो वहां के मनाजिर देखकर पहले आसमान को भूल गया था, मगर अब तीसरे आसमान ने तो मुझे हैरत में डाल दिया। कैसा समा था, बस ये मैं ही जानता हूँ। यहाँ भी वही सिलसिला शुरू हो गया। रोज़ाना वाज की मजालिस होती थी और लातादाद मलाइका शिरकत करते थे। मुझे इस जगह बहुत ही हरदिल अजीज़ी हासिल हुई। मैंने जी खोल कर अपने अहबाब को तालीम दी और उन्होंने भी हर तरह से बेनियाज होकर मेरे अमाल की तकलीद की और फ़न इबादत में चार चांद लगा दिए। चौथे आसमान पर अभी खुद मेरा जी भी नहीं भरा हुआ था कि चौथे आसमान के मलाइका की रगे कशिश भड़क उठी और उन्होंने परवरदिगार आलम से इल्तिजा की कि अज़ाज़ील को कुछ रोज़ के लिए हमारे आसमान पर भी रहने का मौका दीजिए ताकि हम भी उसकी नेक तालीम से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। चनाचा बहुकुम बारी ताला मुझे आसमान चाहरुम पर जाना पड़ा। वहाँ मैंने क्या देखा, ये एक बहुत बड़ा राज है और मुझे इजाज़त नहीं कि जाहिर करूं, क्योंकि वहाँ अलावा मलाइका के मेरी मुलाकात और भी चंद मशहूर रूहों से हुई।
बहरहाल मैं जिस लिए आया था अपने काम में मसरूफ़ हो गया। यहाँ के फरिश्तों ने मेरी बहुत खातिर मदारत की और मैंने भी खूब जी भर के उनके साथ मेहनत की और तालीम ख़ास से मुस्तफ़ीज़ किया, हत्ता कि मुझे 5वें आसमान पर जाने का हुक्म सुना दिया गया और मैं बादिल ख्वास्ता 4थे आसमान से भी रवाना हो गया। 5वें आसमान पर यहाँ पहुंचा तो मालूम हुआ कि यहाँ के मलाइका अरसा दराज से मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार परवरदिगार मतलक ने उनकी इल्तिजा कबूल की और मुझे यहाँ भेज दिया। इस आसमान पर अजीब बहार थी, हर तरफ इबादत ही इबादत नजर आ रही थी। मैं भी इस मशगले में मसरूफ़ हो गया। अक्सर वाज की मजलिसें मुनक्किद होने लगी। मेरे आने से यहाँ के फरिश्तों में इबादत खुदावंदी का बेपनाह जज्बा पैदा हो गया। मुझे देख देख कर उन सब ने भी अपनी रियाजत में गैर मामूली इजाफा कर दिया। अभी थोड़ा सा ही अरसा आसमानों की सुकूनत को हुआ था कि मुझे 6ठे आसमान पर पहुंचने का हुक्म मिल गया। चनाचा मैं अपने दोस्तों को अलविदा कहता हुआ रवाना हुआ। 6ठे आसमान पर कितनी बहार थी। आज आसमान पर काश एक दफ़ा और देखने का मौका मिल जा सकता। एक वो वक्त था कि मैं 6ठे आसमान पर हुकूमत कर रहा था और तमाम फरिश्ते मेरे ताबेदार और मुतक़िद थे, और आज वो वक्त है कि मैं सिर्फ एक नज़ारे को तरसता हूँ। यहाँ के मलाइका कितने शरीफ और कितने मेहमान नवाज थे। उफ, ये ख्याल करके कलेजा मुंह को आता है कि ऐसे जन्नत नज़ीर मकाम से महरूम कर दिया गया। यहाँ बहुत ही कम अरसे क़याम हुआ कि मुझे 7वें आसमान पर हाजिर होने का हुक्म सुना दिया गया। चनाचा मैं अपने साथियों के इखलास आमेज़ बर्ताव पर ममनूनियत के आंसू निछावर करके 7वें आसमान के लिए रवाना हो गया। 7वें आसमान पर डरता डरता निहायत अदब और एहतराम के साथ फलक हफ्तम पर पहुंचा। हर तरफ नूर की बारिश हो रही थी, जिधर देखिए नूर ही नूर था। यहाँ के मलाइका क्या थे, दर हकीकत नूर के चलते फिरते मुजस्मे थे। मेरी आंखें खैरा हुई जाती थी। चंद दरबाने मलाइका आगे बढ़े और उन्होंने हस्बे दस्तूर आसमान हफ्तम के फरिश्तों के आदाब एहतराम से आगाह किया और आगे बढ़ा तो मलाइका की एक मुख्तसर जमात ने मेरा इस्तकबाल किया और पैगाम खुदाबंदी सुनाया कि मैं मलाइका हफ्ते अफलाक के मौल्लिम की हैसियत से 7वें आसमान पर भी फरिश्तों को अपनी तालीम और तदरीस से फ़ायदा पहुँचाऊँ, क्योंकि आसमान हफ्तम के फरिश्तों ने खुदावंद कुद्दूस से दरख्वास्त करके मुझे बतौर मेहमान अपने पास बुलाया है और उसके अहकाम की तामील इरशाद में फरिश्तों को दर्स देने की खिदमत आलिया अंजाम दे रहा था। चनाचा मैं हमतन मलाइका की तालीम व तदरीस में मसरूफ़ हो गया और मुद्दत दराज तक ये सिलसिला जारी रहा। यहाँ ये बात और लिख दूँ कि अब मुझे इस किस्म के एजाज़ की आदत हो गई थी। इस वास्ते अपनी हैरत अंगेज़ अज़मत और तरक्की पर मुझे कभी गौर करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। ना मुझे गौर से वास्ता पड़ा, बल्कि मैं अपने ख्याल में सिर्फ ये जानता था कि मेरी पैदाइश का मकसद सिर्फ इबादत इलाहिया ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद नई किस्तों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।